प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मधि वेदस्यमवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सा ब्रह्मेति सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महिध्वम् इति
ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवाः अतितराम् इव अन्यान् देवान् अग्निर्वायु इन्द्रस्ते हि एनद्निदिष्ठं पस्पृशुः हि एनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रोऽतितराम इव अन्यान् देवान् सह येनद् नेदिष्ठं पस्पृश सह येनद् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रः अतितराम् इव अन्यान् देवान् सह हि एनद् नेदिष्ठं पस्पर्श स हि एनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति भाष्य देखिएगा। यस्माद् अग्नि वायु इंद्राः वायु यस्माद् अग्नि वायु इंद्रा एते देवा ब्रह्मणः संवाद दर्शन आदिना समीप्य उपगमता समीप्य उपगता तस्माद् ऐश्वर्य गुणैः अतितराम् इव शक्ति गुण आदि महाभाग्यैः अन्यान् देवान् अतितराम् अतिशयेन शेरते इव एते देवाः। इव शब्दः अनर्थको अवधारणार्थो वा। यद अग्निः वायुः इंद्रस्ते हि देवाः यस्माद् हि एनद् ब्रह्म नेदिष्ठम् अन्तिकतमं प्रियतमं पस्पृशुः स्पृष्टवन्तौ यथोक्त ब्रह्मणः संवाद आदि प्रकारैः ते हि यस्माद् हेतोः एनद् ब्रह्म प्रथमाः प्रधानाः सन्त इति एतद् विदाञ्चकार विदाञ्चक्रुः इति एतत् तद्ब्रह्मेति। यस्माद् अग्नि वायु अपि इंद्रवाक्याद् एव विदाञ्चक्रुः इंद्रेणिः उमावाक्यात् प्रथमं श्रुतं ब्रह्म इति एतत् तस्माद्वा इन्द्रः अतितराम् अतिशयेन शीरते इव अन्यान् देवान् स हि नेदिष्ठं पस्पर्श यस्माद् हि एनत् प्रथमो विदाञ्चकारः ब्रह्म इति उक्तार्थं वाक्यम्।
तो माता उमा ने उपदेश दिया, इंद्र को उपदेश दिया। इंद्र का प्रश्न था कह यक्षम, वो यक्ष कौन था? माता ने उसका उत्तर दिया सा ब्रह्म इति। वह जो यक्ष था वो कौन था? वो यक्ष नहीं था, वह ब्रह्म था। थोड़ा इको कम कर। उसने ही तुम्हारे लिए जीत हासिल की, महिमा तो उसकी थी, कम करने को, लेकिन तुम देवताओं ने उसकी महिमा को अपनी महिमा क्या कर लिया, मान लिया। ऐसा उपदेश माता उमा ने इंद्र को दिया। थोड़ा सा बढ़ा कर। अच्छा, कल आखिरी में कह रहा था वेदांचकार, पहला मंत्र का भाष्य था ब्रह्म इति इंद्र अवधारणार्थम ततः हैव इति न स्वातंत्रेण, मतलब ततः, यह जो उपदेश है यह इंद्र ने ततः मतलब उमा से प्राप्त किया। जो यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया इंद्र ने, ये किससे प्राप्त किया? उमा से प्राप्त किया। इसलिए कल ये बात छिड़ी थी हमारी आपकी कि शास्त्रज्ञों अपि, शास्त्र को जानते हुए भी असंप्रदायवित, अगर वो संप्रदाय से संबंधित नहीं है, मूर्खवत उपेक्षणीय, ऐसे व्यक्ति की क्या करनी चाहिए? उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब इस बात पर जोर देते हैं भगवान भाष्यकार कि हमको किसी परंपरा से, किसी संप्रदाय से ही यह ब्रह्म विद्या को लेनी चाहिए। बिना संप्रदाय में जो व्यक्ति संप्रदाय में नहीं आता, उससे ब्रह्म विद्या ग्रहण नहीं करनी चाहिए। संप्रदाय का अर्थ बता दिया गया, आचार्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान। बोले ऐसा भी ज्ञान होता है? हाँ जी, वर्तमान समय में ऐसे भी कुछ कथाकथित विद्वान हैं जो अपनी बुद्धि पे ही भरोसा करके और अपने को ही जीवन मुक्त मानते हैं। उनसे पूछा जाए कि आपके गुरु और उनके गुरु किस परंपरा से आप आते हैं, तो उनको किसी परंपरा का बोध नहीं है। तो फिर ज्ञान कैसे कर लिया? तो बोलते हैं हमने अपने आप अपनी बुद्धि से पुस्तकें पढ़ी और सुना और उस तरीके से मुझे ज्ञान हो गया। ऐसे व्यक्ति को ही क्या कहेंगे? असंप्रदायविद। वह व्यक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो माता उमा ने इंद्र को एकदम सत्संग, आपने भी पढ़ा, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमा, इस ब्रह्म विद्या की जो सबसे प्रथम गुरु हैं वो भगवान शिव हैं, और जो शिष्य हैं वो कौन है? उनकी पत्नी उमा देवी है। उन्हीं उमा से इंद्र ने भी क्या किया? यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। अब देखो, संप्रदाय से और उस व्यक्ति की साधना इतनी है कि वो कोई बड़ा लंबा लंबा उपदेश नहीं देते। वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मेति, हो गया, खत्म, ज्ञान हो गया। योग्य गुरु और योग्य शिष्य हो तो वहां बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह भी एक ज्ञान है। योग्य गुरु होवे और योग्य शिष्य होवे तो वहां बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में क्या बोला गया? मौन व्याख्यानम। वहां तो जो व्याख्यान है वो कैसा है? मौन है। प्रकटित ब्रह्म तत्वम, उस मौन व्याख्यान से वो किसको बता रहे हैं? बोले ब्रह्म तत्व को बता रहे हैं। तो संप्रदाय से आया हुआ गुरु होवे
और योग्य शिष्य होवे। योग्य शिष्य का मतलब अंतःकरण शुद्ध जिसका होवे, पूर्ण जिज्ञासु और मुमुक्षु होवे, और श्रद्धा से उसका जो चित्त है वो आप्लावित हो, भरपूर होवे, संशय की एक रेख न होवे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी, ऐसा शिष्य यदि उससे ज्ञान लेता है तो कम शब्दों में ही उसको क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अच्छा, अब क्योंकि उपदेश हो गया इसलिए देखो अब क्या बोलते हैं, तस्माद् वा, इसलिए हो गया ना, उपदेश हो गया, उपदेश खत्म भी हो गया, उपदेश खत्म भी हो गया। इतना ही प्रवचन था उमा का, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ सोचो कि और कुछ आए। तस्मात् वा एते देवाः, देखो एते शब्द क्यों लगाया? क्योंकि एक नहीं है, अग्नि, वायु, इंद्र ये सब है ना, तो इसलिए बहुवचन हो गए। तस्माद् वा एते देवाः अतितराम, ये जो देवता हैं ये किसको प्राप्त हो गए? अतितराम, मतलब एक्सेल, बड़ा अच्छा नाम इनका गिना गया, लोगों में इनका नाम सबसे पहले आता है। देखो अभी अतितराम अन्यान देवान, और अन्य देव कौन कौन? अग्नि, वायु, इंद्रहस्ते, ये लोग अतितराम को प्राप्त हुए। कौन कौन लोग, कौन कौन देवता हैं? बोलते हैं अग्नि, वायु, इंद्रहस्ते। बोलते हैं इनको क्यों इतना अतितराम, इतनी अच्छी स्थिति क्यों प्राप्त हुई? एनद, देखो नेदिष्ठम पस्प्रशुहु, इनको इनके जीवन में ब्रह्म विद्या से क्या हो गया? इनको स्पर्श हो गया। अच्छा, स्पर्श हो गया मतलब क्या हो गया? इन्होंने तो छुआ नहीं था, आपको याद है? ये तो बहुत दूर खड़े थे ये लोग, अग्नि और वायु, लेकिन इनको उस यक्ष का साक्षात्कार कह लें, उस यक्ष का ज्ञान हो गया। कम से कम एक बार दर्शन तो इनको हुआ, और दर्शन ही नहीं, सबसे बड़ी चीज है इनको संवाद तो प्राप्त हुआ। इंद्र को तो संवाद भी प्राप्त नहीं हुआ था, तो साक्षात ब्रह्म से इनको क्या प्राप्त हुआ? संवाद प्राप्त हो गया। ये संवाद प्राप्त होना ही इनके लिए क्या है? पस्प्रशुहु, इन्होंने उसको क्या कर लिया? स्पर्श कर लिया। अब इनको क्या बोलते हैं? ते ही एनत प्रथमः, अब इनको क्या बोलते हैं? ये लोग प्रथम हैं। प्रथम है मतलब क्या हुआ? पहले अर्थ मत करना। देखो स्वामी जी ने कहा जिन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा होगा उन्होंने यही अर्थ करेंगे। क्या किया? तो प्रश्न है क्या उसके पहले अन्य लोगों को साक्षात्कार नहीं हुआ? फिर इसके पहले जो और ऋषि मुनि थे, जब आप इसका ट्रांसलेशन हिंदी पढ़ोगे तो वो यही आएगा। क्या लिखा है इन्होंने भी? पहले पे, हाँ, पहले पहले जाना। अब पहले पहले जाना मतलब ये हुआ कि जो और ऋषियों ने जाना तो वो भी तो पहले से जान चुके थे। क्या सबसे पहले इन्होंने ही ब्रह्म विद्या जानी है? इसलिए प्रथम शब्द का अर्थ होगा अग्रणी, प्रधान, प्रमुख। समझ में आया? हिंदी ट्रांसलेशन एकदम मत ऐसे ले लेना। प्रथम का एक अर्थ, प्रथम का अर्थ होता है गिनती, तो आपने क्या ले लिया? पहले। लेकिन बोलते हैं प्रथम का अर्थ है अग्रणी। अग्रणी मतलब ये प्रथम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं। प्रथम पंक्ति मतलब प्रधान व्यक्ति हैं। जैसे बोलते हैं ये थर्ड पेज वाले लोग हैं। थर्ड पेज वाले मतलब पेपर में आते हैं ना, जो इस शहर के थोड़े से अच्छे गिने लोग हैं, उनकी जब कोई न्यूज आती तो क्या बोलते हैं? ये
ये थोड़े शहर में चमके हुए लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, थोड़ा सा समाज सेवी हैं, थोड़ा नाम है इनका, उनको बोलते थर्ड पे। ऐसे ही प्रथमा, प्रथमा मतलब वरिष्ठ हैं, अग्रणी हैं, प्रधान हैं। कौन? ये लोग। कौन प्रधान हो गए? अब देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन देवताओं में सबसे जो अग्रणी देवता माने गए, जिनका आदर हुआ, जिनका सम्मान हुआ, जिनको सबसे पहले गिना जाता है, वो कौन है? वायु, अग्नि, इन लोगों को सबसे पहले। तो प्रथमा शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अग्रणी, प्रधान। विदांचकार ब्रह्मेति, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया? ब्रह्म को जाना। स्पष्ट हो गया ये मंत्र स्पष्ट हुआ? अच्छा, भाष्य देखो क्या बोलते हैं। यस्माद् अग्नि वायु इंद्राः एते देवा ब्रह्मणः संवाद, तो संवाद दर्शन आदिना सामीप्यम। देखो कैसे लिख रहे हैं भाष्यकार, इनको संवाद प्राप्त हुआ। किससे? तो इसका अर्थ किया है सामीप्यम उपगमता, उपगताम, इनको एक बड़े व्यक्ति का सामीप्य प्राप्त हो गया। भाई किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बात ही हो जाए तो उसका क्या प्राप्त हो गया? अच्छा, कोई प्रधानमंत्री से भी डायरेक्ट बात कर ले तो दिन भर वो सबको बताएगा व्हाट्सएप पर, ये देखो हमने बात की थी, ये देखो उनका एक लेटर आया है। तो अगर वो साक्षात बात कर ले तो कितनी बड़ी बातचीत हो गई। तो इन लोगों को क्या प्राप्त हो गया? अच्छा अब देखो, तस्माद, ये ब्रह्म से साक्षात्कार होने के कारण, तस्मात्, देखो इसलिए तस्मात् का अर्थ क्या करते हैं? ऐश्वर्य गुणैहि अतितराम। इन देवताओं में ऐश्वर्य आदि खूब देखने को मिलता है। किसमें? क्योंकि इन्होंने ब्रह्म का क्या क्या, देखो अब ब्रह्म विद्या का यह भी फल है, क्या प्राप्त हो गया? ऐश्वर्य। और अन्य देवताओं से जबरदस्त ऐश्वर्य इनको प्राप्त है। अच्छा, तो देवताओं को अतितराम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने ब्रह्म से स्पर्श, ब्रह्म से साक्षात्कार प्राप्त किया। अच्छा, अब इसमें और देखो, जैसे समष्टि में जिसने ब्रह्म विद्या से साक्षात्कार कर लिया, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, ऐसे ही व्यष्टि में भी जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या आ गई, ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, उसके जीवन में भी ऐश्वर्य खूब जम के आता है। ये विद्या के साथ दोनों चीजें। विद्या मुक्ति तो प्रदान करती ही करती है, लेकिन वह भोग भी प्रदान करती है, ऐश्वर्य भी प्रदान करती है। इसीलिए वो शर्मा जी पीछे लगे थे, जो श्री विद्या है ना, श्री विद्या, तो श्री विद्या जो ललितांबा, जिसको हम लोग त्रिपुर सुंदरी की उपासना, उससे ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। और ऐश्वर्य के साथ क्या प्राप्त होता है? मोक्ष। और ज्यादा उन्होंने बोलने के लिए व्यासपीठ से मना किया, इसलिए आपको और नहीं बताएंगे। इतना ही है कि ऐश्वर्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसीलिए दोनों ही शब्द बोले जाते हैं, अभ्युदय निश्रेयस। जो धर्म है उससे अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है। अभ्युदय मतलब बाह्य विकास, और अंदर का विकास तो निवृत्ति भी प्राप्त हो जाती है। यही ब्रह्म विद्या का साक्षात फल है।
तो जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या आ गई हो, व्यष्टि जीवन में भी जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, अच्छा बोले ऐसा कोई उदाहरण दिखाइए, ऐसा कोई उदाहरण दिखाइए, क्या बोलेंगे? हाँ, आपके सामने ही सबसे बड़े तो यही महंत देख रहे हैं गुरुदेव को। एक तरफ पूर्ण निवृत्ति प्रधान थे। निवृत्ति मैंने आपको सुनाया होगा कि सबसे ज्यादा जो लगाव था वह सिद्धबाड़ी आश्रम से था। तो किसी ने पूछ लिया कि आपको तो इससे मोह लगाव है, तो उन्होंने कहा यदि ये जल भी जाए ना तो भी मेरे मन में वृत्ति नहीं होगी, नाश भी हो जाएगा। कोई अपने घर को ऐसा बोल के देखे? अच्छा, तो आपसे बोला भी नहीं जाएगा। और उस समय ऐसी थी कि हर दिन छड़ी और घड़ी बदलती रहती थी गुरुदेव की। इतने सारे लोग बाहर, छड़ी और घड़ी, और जो अंदर गए होंगे कमरे में देखा होगा उनके, ओ हो, ऐसा कौन वरिष्ठ व्यक्ति नहीं था जो उस समय संपर्क में न हो। अभी ये चर्चा चली इसलिए स्वामी जी ने उसको ऐसा सुनाया है कि जब वो पढ़ रहे थे, येलो ड्रेस में आए, तो उनको सेवा के लिए लगाया गया कहाँ? पवई। क्यों? एक वर्ड वर्कर कॉन्फ्रेंस थी हमारी, वो कहाँ थी? पवई में थी। 20,000 वॉलंटियर्स थे। उसके जो मुख्य अतिथि थे वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। और ज्ञानी जैल सिंह कुछ लेट आए हैं, तो गुरुदेव ने वहीं से बोल दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर लेट। अब किसकी हिम्मत होगी बोलने की? मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर कमिंग लेट, और आप चाहें तो बैठ सकते हैं, इफ यू वांट देन यू कैन गो नाउ। किसकी हिम्मत हो सकती है? ये ब्रह्म विद्या जिसके मन में हो उसी। महाराज देखो कितने, यही सूत्र मैं आपको पढ़ा रहा था एक दिन। वो जब स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा कि जो महाराज ने, स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो बात कही वो सही कही कि मैं लेट था और मुझे इस पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति ही ऐसी रही है कि महात्मा लोग हम लोगों को सुधारते रहे हैं और इनको सुधारने का अधिकार है। अच्छा, अब इज्जत किसकी बढ़ गई? किसकी बढ़ी इज्जत? राष्ट्रपति की बढ़ी। यदि व्यक्ति अभिमानी नहीं है और अंदर उसके अभिमान नहीं है, तो बड़े व्यक्ति के पास जाने के बाद में भी वो डांट भी देगा, ध्यान रखना, तो भी उसको बुरा लगने वाला। इज्जत किसकी बढ़ गई? उसकी बढ़ गई। यदि यही चीज वो अभिमान से होते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। देखो, अभिमान चित्त में नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति हर चीज को बड़े पॉजिटिवली और सुधार के लिए ले लिया कि बात तो सही है। और ये अधिकार भी इन लोगों को प्राप्त है, इनको ही डांटने का अधिकार प्राप्त है, इनसे ही सुधरते हैं हम लोग। अब लोग, कौन सा ऐश्वर्य उस समय गुरुदेव के पास प्राप्त नहीं था? और बहुत ज्यादा उस समय गुरुदेव के लिए इंडियन एयरलाइंस से आती थी चीजें उस समय, और सब पायलट वायलट ऐसे थे कि दो बहुत कम ही होते, तो सबको पता था ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ। कब? वो 70-80 के दशक में। कौन सा ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हुआ? और जिसको देखना वो पवई से बड़ी जरा देख के आ जाए क्या ऐश्वर्य था। अच्छा चलो, आपको इनको जो तुलसीदास जी का ऐश्वर्य दिखाते हैं। महाराज तुलसीदास जी की ब्रह्म विद्या के पूर्व की अनुभूति क्या थी? पूर्व की अनुभूति ये थी कि कहते थे कि खाने को 4 चने भी नहीं मिलते हैं। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है? 4 चने भी खाने को नहीं मिलते थे। ये गरीबी थी, ऐसी क्या कहें, दरिद्रता थी।
हाँ, जूठे पत्तल खाना है, जैसे अब क्या बोले उसका, ये तुलसीदास जी थे। और वही तुलसीदास जी आपको पता है क्या क्या बोलते हैं, नरपति पूजत पांव, ये भी तुलसीदास जी लिखते हैं। नरपति पूजत पांव, वह जो राजा है, जो सम्राट है, वो तुलसीदास जी के दर्शन करने आता है और वो उनके पांवों की पूजा करता है। ये दोनों में क्या अंतर है? आइए जो पंक्ति भाष्यकार ने लिखी। अच्छा, और आपको एक दोहा सुनाते हैं। तुलसी तुलसी सब कहें, दुनिया तुलसीदास 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 कहती है। तुलसीदास जी कहते हैं ये किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास। आहा, स्वामी जी ने इसमें एक और जोड़ दिया था, बड़े बड़े आदमी के लॉन की घास भी नहीं है, वहां तो उसको खाद पानी मिलता है, लॉन रिमूवर चलाता है आदमी। बड़े घर के गार्डन की घास नहीं। ओहो, आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहे हैं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास। अच्छा, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। एक भगवान की कृपा हो गई तो वो जो तुलसी थे वो क्या बन गए? तुलसीदास बन गए। ये कैसे हुआ? ये ब्रह्म साक्षात्कार से हुआ। जिसके चित्त में ब्रह्म विद्या आ जाती है, ओहो, उसका समाज में ऐश्वर्य तो बढ़ ही जाता है। ये मैंने देखो, आप स्पष्ट क्या लिख रहे हैं, सामीप्यम उपगताम तस्मात्, क्योंकि उनका सामीप्य प्राप्त हुआ इसलिए, तस्मात् इसलिए, ऐश्वर्य गुण अतितराम, मिल गया, इसलिए उनके जीवन में ऐश्वर्य और गुण तो भगवान ओहो लबालब भर गए उनके जीवन में। अच्छा, जैसे समष्टि में होता है उसी की तरह से यहाँ व्यष्टि में भी आपको महात्माओं के जीवन में देखने को स्पष्ट मिल सकता है। ध्यान रखें, वो मेहनत से, क्या कहें मैं इसको, कल मैं गुरु जी को कहीं सुन रहा था पूजा में, यश कोई बुरी चीज नहीं है, यश कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब यश मांगा जाए और यश के लिए हाथ पैर फैलाए जाएं तो वो यश गलत है। जैसे कि आप पैसा दो, फोटो छापो, मैं आपको ये करूंगा, मैं आपको वो करूंगा, और आप खुद ही अपना यश क्या करो, छपवाओ। एक तो ये यश होता है। एक यश ऐसा होता है कि आपके व्यक्तित्व से वो खुद ही आपका यश हो सकता है, वो आपको पता भी न लगे। देखो, एक ये यश है। तो इस यश में व्यक्ति का कर्तृत्व नहीं है, लेकिन उसके आचरण से, उसके व्यक्तित्व से, उसके ज्ञान से उसका खुद ही क्या हो जाता है, यश फैल जाता है। एक हम और आप हैं जो यश के लिए मरते 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 एक फोटो आ जाए अगर कहीं तो उसको ऐसा सहेज के रखते हैं, महाराज 10 साल बाद भी दिखाएं ये मेरा नाम आया था। अच्छा, आप दिखाओ जिसको, वो नाक मुंह सिकोड़ता, वो देखता ही नहीं है, वो इधर उधर देखता रहता है, हम ही उसके सामने दिखाते रहते, ये मेरा है देखो। अब दो गई भाई, ये है पगला यश के पीछे, ये कर्तृत्व वाला यश। और एक यश ऐसा है वो आपको पता ही नहीं लगा, आपका ज्ञान, आपका व्यक्तित्व। तो क्योंकि इस यश में कर्तृत्व नहीं, इसी तरह से इसके जो ऐश्वर्य प्राप्त है, उस ऐश्वर्य प्राप्ति में उसका कोई कर्तृत्व नहीं है। ध्यान रख लेना, कोई कर्तृत्व नहीं है कि मांग मांग के चीजें की जाए, ना 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 ना, ना।
व्यक्ति को लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। चित्त के अंतःकरण में कोई एक रेख नहीं आनी चाहिए, तो वो निष्प्रह चित्त हुआ ना फिर। तो देखो भाई, यथा व्यष्टि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। इन लोगों को ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। ऐश्वर्य गुण अतितराम इव। अब इस पे बड़ी, चलो अच्छा आगे इस पे बात करेंगे। शक्ति गुण आदि महाभाग्यई। देखो, भाग्य खुल जाए। ओहो, ये बात तो स्पष्ट आपसे कह सकते हैं। जीवन में यदि ब्रह्म विद्या वास्तव में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। कैसी भी चीजें हों, फिर वो सब ठीक ठीक ठिकाने लगा देती। ये भाग्य भी खोल सकती। कौन? ब्रह्म विद्या। अब भाग्य ही खुलेगा कि आपका लगाव ही खत्म हो गया। तो मिले तो भी आप प्रसन्न हैं और ना मिले, यही तो प्रमुख चीज है ना, प्रसन्नता, चित्त की आह्लादता। आपका चित्त कहीं और रमता है, लेकिन हैं बहुत सारी चीजें आपके पास पड़ी हुई, तो आपका ध्यान ही नहीं जाता इन सब चीजों में। यही आपकी वरिष्ठता। जाए तो गड़बड़ है। स्पष्ट हुआ? तो देखो क्या बोलते हैं भाष्यकार, शक्ति गुण आदि महाभाग्य अज्ञा देवानाम अतितराम। अतितराम का क्या किया? अतितराम शब्द किसका है? उपनिषद का है। भाष्यकार ने उसका शब्द क्या किया? अतिशयेन। देखो जी, मिल गया। अतिशयेन का अर्थ क्या किया? शेरत। ये इसको स्वामी जी का इंग्लिश में समझ लें, एक्सेल कर जाता है। इंग्लिश वर्ड आपको ज्यादा समझ, एक्सेल कर जाता है। एक्सेल कर जाता है मतलब बहुत टॉप मोस्ट चला जाता है, एक्सट्रीम चला गया। कौन? जिसके चित्त में ब्रह्म विद्या आ गई, संप्रदाय से आ गई, वो एक्सेल कर जाता है। अच्छा, शेरते, इसलिए टिप्पणी भी देखिए क्या लिखा है, वर्तन्ते अन्येभ्य उत्कृष्यन्ते इति यावत्। वो अन्यों की तुलना में थोड़ा ऊंचा रहता है, थोड़ा सबसे अलग रहता है, थोड़ा उसमें गुण स्वभाव थोड़ा सबसे अलग रहते हैं, थोड़ा दैवी व्यक्तित्व का धनी होता है, उसका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है, उसके पास कुछ न कुछ तो सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ तो है उसके पास में। स्पष्ट हो गया ये? तो अतितराम अतिशयेन शेरते इव एते देवा। तो बोलते हैं मानो कि पूर्व कक्ष बोलता है, आपने बोला यह उनको प्राप्त होता है, तो इव शब्द माने मानो कि प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब असलियत में। इव शब्द क्या है, आया कि नहीं है? शेरते इव। इव मतलब मानो कि इनको यह सब चीजें, तो बोले मानो की मतलब क्या है, मिलती है ये नहीं, ये बताओ। आपने इव शब्द क्यों लगा दिया? भाष्यकार बोलते हैं इव शब्द अनर्थक। ऐसा मान लो इव शब्द का कोई अर्थ नहीं, अनर्थ का। अच्छा, नहीं आता, वा अवधारणार्थो, या अवधारण के अर्थ में ले लो, लेकिन ये मत सोचना कि उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। उनको सब ऐश्वर्य, सब शक्तियां, सब गुण उनके जीवन में उनको प्राप्त हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया ये जो पंक्ति कही जा रही है? अच्छा, आगे देखो, यद अग्नि वायु इंद्र ही देवाः। देखो जी, जो अग्नि वायु इंद्र ते देवाः यस्माद एनद ब्रह्म निदिष्टम। इन्होंने, देखो ये क्योंकि भाष्य में आ रहा है, उपनिषद में मंत्र है ना, उसी का खोल लें। यद अग्नि वायु इंद्रस्ते देवाः,
मिल रहे हैं? उपनिषद का शब्द देखते जाओ, वही ट्रांसलेशन है भाष्य में। क्या हुआ? ब्रह्म नेदिष्ठम अंतिकतमम। देखो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, इनको ब्रह्म की, ये नेदिष्ठम जो शब्द आया ना, नेदिष्ठम मतलब समीपता प्राप्त हुई। बोले समीपता प्राप्त हुई मतलब क्या? बोले अंतिकतमम। देखो जी, बोले अंतिकतमम मतलब क्या है? बोले प्रियतमम। वाह, प्रियतमम का अर्थ क्या हुआ? देखो इसको टिप्पणी में देखो, छोटी सी लिखी है, प्रियतमत्वम एव वास्तवांतिक, मिल रहा है, वास्तवांतिकतमत्वम प्रियस्य समीपस्थानी। वाह, बहुत सुंदर चीजें हैं। किसी की प्रियता प्राप्त हो जाने का अर्थ क्या है भाई? समीपता प्राप्त हो गई तो उसका मतलब प्रियता प्राप्त हो गई। प्रियता प्राप्त हो गई मतलब क्या है? उसके मन में आपके लिए एक चित्त में क्या बन जाता है? स्थान बन जाता है। देखो ये बहुत साइकोलॉजिकल है। उसके चित्त में आपके लिए क्या बन गया? स्थान। देखो अब दो चीजें ये टिप्पणी में आया है, कोई कोई तो शरीर से समीप होते हुए भी चित्त में स्थान नहीं बना पाता, और कोई कोई देश में दूरी होते हुए भी चित्त में स्थान बना लिया। कहां लिखा है ये देखो टिप्पणी में देखो, प्रियतमत्वमेव वास्तवांतिकम त्वम प्रियस्य समीपस्थानी, जो समीप होते हुए भी दूरस्थ कल्पत्वादि। देखो जी, समीप होते हुए भी दूर, ये कैसे हो सकता है? तो बहुत बास में है। देखो यदि चित्त में, यदि वह जो दूसरा, भाई पति पत्नी के साथ में भी क्या है, साथ में रहते हुए भी अंदर स्थान नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? हमारे यदि आचरण में, हमारी सोच में कुछ भी त्रुटि होगी, यदि वह चित्त को दुखी करता है, चित्त में क्लेश आता है, तो व्यक्ति क्या बोलता है? मैंने इसको मन से निकाल दिया। ये शब्द बोलता है। शरीर से निकाल दिया नहीं बोलता, क्योंकि निकाल सकते नहीं आप। आप अपनी बहू को क्या बोलते हैं? मैंने इसको मन से निकाल दिया। मन से निकाल दिया मतलब क्या? शरीर से तो आप निकाल नहीं सकते, तो आपको मुकदमा कर देगी, झगड़ा करेगा, वो अपना बस नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे? मैंने इस व्यक्ति को क्या कर दिया? मन। समीप होते हुए भी वह चित्त में स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि उसका आचरण आपके आचरण से, वह जो विश्वास की वृत्ति पैदा होनी चाहिए, दूसरी आदर की वृत्ति पैदा होनी चाहिए, जब वो आदर, विश्वास और समीपता का अनुभव नहीं होता व्यक्ति को, तो पास रहते हुए भी वो व्यक्ति क्या है? दूर। दूर रहते हुए भी, अच्छा माँ बाप दूर है, लोग बोलते हैं माँ दूर होते हुए भी चित्त के क्या है? क्योंकि वो आपकी मनोवृत्तियों से क्या हुई है? जुड़ी। इसको बोलते हैं मन में स्थान बनाना। ऐसे ही गुरु के मन में शिष्य के प्रति और शिष्य के मन में गुरु के प्रति स्थान। भाई दोनों पास में रहें ऐसा तो संभव नहीं है। तो वह तो गुरु तो बहुत दूर है, लेकिन शिष्य के मन में
गुरु के प्रति एकदम विशेष स्थान है। अब वह क्यों है? क्योंकि उसके मन में श्रद्धा का क्या है? अतितरेक। उस व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो गया है जीवन में। वो जो जीवन में कुछ प्राप्त हुआ है उसके कारण उसने चित्त में उसको क्या दे रखा है? स्थान। हटाना चाहेगा तो भी नहीं हटा सकता। भाई गुस्सा कर सकता है, क्रोध कर सकता है, लेकिन बोले कि उसको स्थान से हटा दे तो जीवन भर नहीं हटा सकता। जैसे मान लो हम अपने ही दृष्टांत ले लेते हैं। आप किसी बात पर हमारे मत अलग हो सकते हैं, होते भी थे, लेकिन आप बोले कि उनको चित्त से हटा दे तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। तो दूर होते हुए भी चित्त के वो क्या आ गए? समीप। इसी तरह से यहां पे भी देखो क्या बोल रहे हैं, यस्माद् ही एनत ब्रह्म। ध्यान रखना ये किसको परिभाषित कर रहे हैं? निदिष्ठम शब्द को। निदिष्ठम, निदिष्ठम का अर्थ क्या किया? अंतिकतमम। मिल रहा है? भाष्यकार ने निदिष्टम का अर्थ क्या? अंतिकतम। अंतिकतमम से भी नहीं संतोष हुआ तो क्या बोले? प्रियतमम। बोले प्रियतमम का अर्थ क्या हुआ? चित्त में स्थान है, भले ही वह देश में देशांतर हो सकता है, कालांतर हो सकता है, लेकिन चित्त में उसके लिए बराबर स्थान है। तो वो व्यक्ति क्या हो गया? उसके लिए प्रियता को प्राप्त हो गया। इसी को बोलते हैं पस्प्रशुः, पह प्रशुः, स्पृष्टवंता यथोक्तैहि ब्रह्मणः संवाद आदि प्रकारैहि। क्योंकि इनको स्पष्ट ब्रह्म से क्या प्राप्त हुआ था? संवाद प्राप्त हुआ था। किसको? अग्नि को और वह। अभी इंद्र की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। अच्छा, संवाद आदि प्रकार ही यस्माद हेतु, इसलिए क्योंकि इनको संवाद प्राप्त हुआ इसलिए एनद ब्रह्म प्रथम। प्रथम मतलब प्रथमा, प्रथमा मतलब प्रधाना। मिल गया? क्या अर्थ किया? इसलिए इनको देवताओं की मंडली में कैसा माना गया? प्रधान माना गया। प्रधानः संत इति एतद् विदांचकार। विदांचकार मतलब जानु, विद धातु है ना, विद। तो विदांचकार का अर्थ किया क्या? विदांचक्रु इति एतत् तद ब्रह्म इति, ऐसा इसको जानो। ये जो मंत्र था दूसरा, ये स्पष्ट हो गया आपको? तस्माद् वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान् देवान् अग्नि वायु इंद्रस्ते ही एनद्नेदिष्ठं पस्प्रशु पप्रशुः पह प्रशुः एनद् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। इसका अर्थ स्पष्ट आ गया अब आपको? इसमें रह गया कोई चीज जो पंक्ति नहीं समझ में आ रही है? विदांचकार मतलब बता ना, विद धातु मतलब जानो, जानो। इसको ऐसा जानो, इसलिए शब्द क्या है? वेदांचकार। अच्छा, अब बोले इनकी तो ये बात हो गई, तो अब इनकी क्या बात? तस्माद् वा इंद्र अतितराम। अब इनका तो क्या कहना? किसका? इंद्र के लिए क्या कहा जाए? ओहो, ये दोनों तो, जब इन दोनों को इतना प्राप्त हो गया, किसको? तो इंद्र की तो क्या हालत होगी? अब समझ में आ रहा है इंद्र क्यों श्रेष्ठ है इतना। हालांकि उत्पाद भी मचाता है ये, लेकिन है देखो इसलिए श्रेष्ठ है। तस्माद् वा, इसलिए इंद्र अतितराम एव अन्यान देवान। इंद्र को अतितराम, देवा अन्यों की, देवों की तुलना में तो और श्रेष्ठ है। ही एनद निदिष्ठम, उसको क्या प्राप्त हुआ? सामीप्यता प्राप्त हुई। प देखो उसमें क्या है था? पस्प्रशुः। मिल गया?
प प्रशु आया शब्द, यहां क्या बोला प पर, क्योंकि यहां एक है, कौन है, सिर्फ इंद्र, वहां थे बहुवचन। स्पष्ट हो गया। प पस्पर्श ही एनद प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। भाष्यकार इसको जरा देख लें। यस्माद अग्नि वायु, अब देखो पता नहीं आपका ध्यान जाता है या नहीं, जब वायु शब्द लिखते हैं तो या में कौन सी मात्रा आती है, यहां क्या लिखा है, मिला, मिसप्रिंट नहीं है ये मूर्खता मत कर देना। जब दो आ गए, कौन से, अग्नि वायु, माता पिता, माता च पिता च माता पितरौ, आ गया। इसलिए जब दो आ जाते हैं तो कितना हो गया, द्विवचन। इसलिए वायु का शब्द क्या हो गया, वायु। ये गलत मत पढ़ लेना कहीं कुछ, तो भी अपनी विद्वता लगाएंगे तो सब नाश हो जाएगा। यस्माद अग्नि वायु, क्योंकि अग्नि भी आ गया ना इसके पहले, सिर्फ वायु होता तो छोटा होता है। तस्माद, यस्माद, क्योंकि, देखो तस्मात नहीं है, यस्मात, क्योंकि अग्नि वायु अपि इंद्र वाक्याद एव विदा चक्रुः। क्योंकि देखो ये, अब देखो कहानी ध्यान में ले आओ, जो अग्नि और वायु थे, इनको वहां तो ज्ञान हुआ नहीं, कहां पर, वो तो इसने चैलेंज दिया, ये लोग कुछ कर नहीं पाए, और वहां से तो इनको ज्ञान किसने दिया था, इंद्र ने। इनको ज्ञान किसने दिया, इंद्र ने। जब इंद्र को ज्ञान हो गया तो इंद्र ने बताया कि मूर्खों, वो ब्रह्म था जो युद्ध करने गए थे तुम। तो इनको, इनके गुरु या इनको जो ज्ञान देने वाला हुआ वो कौन हुआ, इंद्र। तो देखो, यस्माद अग्नि वायु अपि इंद्र वाक्यात एव विदा चक्रुः, क्योंकि इनको जो ज्ञान हुआ वो किससे हुआ, विदान चक्रु मतलब जाना, किससे जाना, इंद्रेण ही, इंद्र से जाना। लेकिन इंद्र ने किससे जाना, इंद्रेण ही उमा वाक्यात। मिल रहा है भाष्य, अम्मा भाष्य मिला कि नहीं, उषा अम्मा नहीं मिला तो बताओ, नीचे नीचे, ये नीचे नीचे, यस्माद अग्नि वायु अपि इंद्र वाक्यात, इंद्र और अग्नि और वायु को किसने कराया, इंद्र वाक्यात, इंद्र के वाक्य से ज्ञान हुआ। वेदांत चक्रुहु, वेदांत चक्रु मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, इंद्रेण ही उमा वाक्यात, इंद्र को किससे ज्ञान हुआ, ओहो, तो कौन श्रेष्ठ हुआ, बना, साक्षात ब्रह्म विद्या ने उपदेश किया। हालांकि वो तो गायब हो गया था, कौन, यक्ष, लेकिन उसका साक्षात ज्ञान उमा देवी ने आके, तो इनको तो, इंद्र को तो ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं पर, उसी स्थल पर, और ब्रह्म विद्या ने इनका साक्षात्कार कराया कि जो यक्ष था वो यक्ष नहीं था, वो कौन था, तो बोलते हैं इंद्र की तो क्या बात है, वो तो और देवताओं में श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि उसको साक्षात किसने ज्ञान कराया, इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम। देखो आगे आ जाना, श्रुतम ब्रह्म इति एतत्, ये कौन है, बोले ये ब्रह्म है। इंद्र अतितराम, इसलिए इंद्र तो और एक्सेल कर गया, अतिशयेन शेरते एव अन्यान देवान, अन्य देवों की तुलना में इंद्र तो और वरिष्ठ ज्येष्ठ हो गया। निदिष्ठम, उसको सामीप्य प्राप्त हुआ। पस्पर्श यस्मादीन प्रथमो विदांचकार ब्रह्म इति युक्तार्थम वाक्यम,
ये मंत्र समझ में आ गया पूरा? हिंदी समझ में आ गई ना? इसलिए इंद्र तो इन सभी में क्या कहलाता है? तो इनमें जो ऐश्वर्य दिखता है अग्नि और वायु में, उससे ज्यादा ऐश्वर्य किस में दिखता है? इंद्र में दिखता है। अब कायदे से तीनों को, महात्माओं को, इनको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। किसको? इंद्र को, वायु को और अग्नि को। और यहीं पे जो आख्यायिका है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। किस मंत्र पे? तीसरे मंत्र। अब बोले आगे क्या है? आगे आख्यायिका जो मंत्र आते हैं, 3-4 मंत्र और होंगे। कितने मंत्र टोटल? 9, 5 मंत्र और होंगे। तो आखिरी के 2 मंत्र तो उसके अर्थवाद के लिए आएंगे। अब जो श्रुति है वो थोड़ी आपको उपासना बताती है, कैसे उपासना करनी, और विभिन्न प्रकार की उपासनाएं बताती है। ये रेयर है उपनिषद में मिलने में, वो भी ब्रह्म विद्या के प्रकरण में। क्योंकि ब्रह्म विद्या में तो सिर्फ क्या किया जाता है? ब्रह्म का उपदेश। लेकिन अब देखो ये श्रुति माता कितनी दयालु है। हो सकता है किसी श्रोता के मन में आए कि हम भी इसको उपासना करें और हमको भी क्या प्राप्त हो जाए? ब्रह्म विद्या आके ब्रह्म विद्या मुझे भी उपदेश करें, मुझे भी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। तो श्रुति माता कहती हैं मैं तुमको उपासना बताती हूँ, उस उपासना को जब करोगे तो तुमको ब्रह्म विद्या साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो चौथे मंत्र से तस्यैष आदेश, देखो जी अब आदेश देती है। किसका आदेश है? यह ब्रह्म विद्या उपासना का आदेश प्राप्त होता है। किस मंत्र से? चौथे। तो अब यहां से चौथे मंत्र से प्राप्त होता है उपासना, वो देखेंगे मंगलवार को। अब अच्छा, आपको एक संदेश मिल गया होगा, है ना? ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग मिशन वाले पॉलिटिकल लीडर्स को, वो ही इज अ नॉट पॉलिटिकल लीडर। वो राज्य मंत्री का दर्जा उनके कार्यों के कारण, ना उन्होंने चुनाव लड़ा ना कुछ। लेकिन आपने अरविंदो का नाम सुना